हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स, ये लिया गया है शिवांगन पब्लिकेशन का जो बुक है, डीएसपी की पाठशाला विकास सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया बुक है। इससे संबंधित हम लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे इसमें। देखिए, हम लोग देखने वाले झारखंड गठन के रजत जयंती समारोह जो मनाया गया था उससे संबंधित हम लोग फैक्ट देखते हैं। झारखंड सरकार जो है 15 नवंबर 2025 को अपनी जो है स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उपलब्ध मनाया गया था। रांची के मोराबादी मैदान में इसको आयोजित किया गया था और इसका जो मेन थीम था वो था झारखंड @20। ये याद रखेंगे, थीम क्या था, झारखंड @20। थीम के साथ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी वगैरह, जागरूकता अभियान, ये सारी चीज़ किया गया था। इस कार्यक्रम में ये भी किया गया कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई गई थी और विधानसभा और उच्च न्यायालय का भी 25 साल पूरा हुआ था, तो उनका भी समारोह आयोजन किया गया था। इसमें क्या हुआ, तो इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी किया गया, 25 वर्षीय विकास रोड मैप का अनावरण किया गया, आदिवासी विरासत और प्रगति को उजागर करने वाले कार्यक्रम इसमें शामिल थे। मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये जो प्रमुख कार्यक्रम है इसको किया गया। थीम रखा गया झारखंड @20 थीम रखा गया था, जिसमें 25 वर्षों की प्रगति को गिनाई गई, 25 वर्षों की उपलब्धियां थी उसको बताई गई और भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया था ये रजत जयंती समारोह में। 11 नवंबर से 29 नवंबर 2025 के दौरान ये चला था। रन फॉर झारखंड उत्सव की भी शुरुआत हुई 11 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची में रन फॉर झारखंड को हरी झंडी दिखाकर की गई रन फॉर झारखंड। मुख्य समारोह जो है 15 नवंबर 2025 को मोराबादी मैदान में हुआ है और इसमें सांस्कृतिक झांकियां और झारखंड यात्रा परेड भी निकाली गई थी। इसमें बहुत सारी योजना भी प्रारंभ किए गए हैं। 8,799 करोड़ रुपये लागत से 1,087 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया इसके दौरान। अब इसका दूसरा चरण, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण भी, अगला चरण जो प्रारंभ किया गया था 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक इसे भी संचालित किया गया था। इसमें देखिए शिबू सोरेन को भी श्रद्धांजलि दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है शिबू सोरेन को 2026 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से। शिबू सोरेन 4 अगस्त 2025 को इनका देहांत हुआ है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में हुआ है, ये भी अस्पताल का नाम भी आप याद रखेंगे। 81 वर्ष की उम्र में हुआ है इनका निधन। इनका जो पैतृक गांव था नेमरा, यहीं पे इनका अंतिम संस्कार भी किया गया। ये 3 बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 8 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके थे और 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने जा चुके थे शिबू सोरेन। केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय ये केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे थे। 11 जनवरी 1944 में इनका जन्म हुआ था। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ था। आइए अब दिशोम गुरु या शिबू सोरेन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि शिबू सोरेन का देहांत अभी 2025 में हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है। जन्म इनका हुआ है 11 जनवरी 1944, नेमरा गांव गोला प्रखंड रामगढ़ में हुआ है। बचपन का नाम शिवपाल मांझी या शिवचरण मांझी था। पिताजी का नाम शोभरन सोरेन और माता का नाम था सोनामणि सोरेन। पत्नी थी इनकी रूपी सोरेन। पुत्र दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन और एक पुत्री भी थी अंजनी सोरेन। प्राथमिक शिक्षा जो इनका प्राथमिक विद्यालय नेमरा में ही हुआ। माध्यमिक शिक्षा जो है राज्य संपोषित हाई स्कूल गोला में इनका हुआ है माध्यमिक शिक्षा। सोनो संथाल समाज संगठन का स्थापना इन्होंने 1970 में किया। झामुमो का गठन 4 फरवरी 1972 को झामुमो का गठन किया गया है। लोकसभा के 8 बार सदस्य रहे, राज्यसभा के 3 बार सदस्य रहे, विधानसभा सदस्य रहे 1 बार और जैक के अध्यक्ष भी ये बने थे 9 अगस्त 1995 ईस्वी में। मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं, 2005, 2008 और 2009 में। निधन इनका हो गया है 4 अगस्त 2025 को और पुरस्कार इनको पद्म भूषण 2026 मिला है। मरणोपरांत ये पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जो ये रजत जयंती समारोह था उनका अन्य आयोजन देखते हैं। विधानसभा और हाई कोर्ट का भी 25 वर्ष पूरा हुआ था। इसके समय क्या निबंध प्रश्नोत्तरी वगैरह का प्रोग्राम किया गया था। झारखंड @2025 में जो प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां हैं उसे भी गिनाया गया इसमें। 2025 में झारखंड की प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां में है पेशा कानून को मंजूरी प्रदान किया गया, ग्राम सभाओं को इसमें अधिकार दिया गया, बेहतर कनेक्टिविटी, नई फ्लाईओवर हवाई अड्डे का निर्माण किया गया, रोजगार सृजन, सरकारी नौकरियों के बारे में भी जिक्र किया गया, नारी सशक्तिकरण, सखी मंडल, फूलो झानो योजना, ये सारे कार्यक्रम जो हैं ये शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है झारखंड को। बीआरएपी टॉप अचीवर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का सम्मान इनको दिया गया है।
झारखंड को। ये सब भी सारा चीज़ गिनाया गया। साथ में कुछ बुनियादी कमी जैसे कि धनबाद में एयरपोर्ट नहीं होना, ये सारी कमियों को भी उजागर किया गया ये रजत जयंती समारोह में। ये प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम में जो है सरकार की निरंतरता, हेमंत सोरेन जो है नवंबर 2024 में के अंत में अपनी चौथी पारी के लिए मुख्यमंत्री की शपथ ली है। पेशा नियमावली को मंजूरी मिला, ये हम लोग देख लिया है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किया गया। अधिनियम पेशा के नियमों को कैबिनेट की मंजूरी दी, जिससे ग्राम सभाओं को क्या होगा, ग्राम सभा को अधिकार मिल गया है लघु वन उपज, स्थानीय विकास योजनाओं और जल संसाधनों के प्रबंधन में वास्तविक प्रशासनिक अधिकार मिल गया है। ये किनको मिला है, तो ग्राम सभा को वास्तविक प्रशासनिक अधिकार मिल गया है पेशा अधिनियम के तहत। 1087 योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा, ये भी हम लोग देख लिए हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित किया है, तो 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ये भी उपलब्धि को गिनाया गया। 2500 रुपये प्रति माह जो है 30,000 रुपये वार्षिक किया गया है। इसका राशि 2500 रुपये, पहले 2000 था, इसको बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के तहत सखी मंडलों को वित्तीय सहायता और फूलो झानो योजना के तहत हंडिया दारू बिक्री छोड़ने वाली महिलाओं को वैकल्पिक आजीविका से जोड़ा गया है। ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। फूलो झानो योजना क्या है, तो महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, ताकि वह हंडिया दारू बिक्री छोड़कर वैकल्पिक आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जाए। 40 लाख गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी प्रदान किया जा रहा है। और बजट 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें सोशल सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। बजट 2025-26। और ये शिक्षा और रोजगार में उपलब्धियां क्या है, तो 15 लाख का ऋण स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है आपका सिर्फ 4% लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। कुछ नियुक्तियों का भी लक्ष्य रखा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी आयोग के माध्यम से 44,000 से अधिक नई नियुक्तियों का लक्ष्य रखा गया है ये रजत जयंती समारोह में। थीम आप याद रखेंगे, झारखंड @25। ग्रास ग्रुप इनोवेशन इंटर्नशिप, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 17,000 इंटर्नशिप के अवसर शुरू किए गए, जिसमें ग्रामीण नवाचारों की पहचान के लिए 10,000 रुपये मानदेय भी दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है झारखंड को, ये हम लोग देख लिए थे। राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान मिला है। आर्थिक विकास क्या है, तो 2025-26 के लिए झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद जो है 5,56,286 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि रखा गया 10% वृद्धि को ये दर्शाता है। यहाँ पे देखिए भाजपा विधायक है राज सिन्हा, 2025 के बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। इनको तो राज सिन्हा को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के व्यू से। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी में रांची में रविंद्र भवन और नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा गया, जिससे आर्थिक विकास को क्या बढ़ावा मिला है। रविंद्र भवन और नया फ्लाईओवर बनाया गया। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के तहत खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और कैरियर सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। चुनौतियों की बात की हम, तो धनबाद और जमशेदपुर में हवाई अड्डा नहीं है, उसका कमी महसूस किया गया। नक्सलवाद और साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर 2025 झारखंड के लिए राजनीतिक और विकासात्मक उपलब्धियों का वर्ष रहा, जिसने राज्य की पहचान और नागरिकों की जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। ये उपलब्धियां गिनाई गई। अब देखिए पंचायत उपवन जो अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 है। पेशा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही तीव्र है। पंचायत उपवन जो है अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025, पेशा अधिनियम 1996 और झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभा व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देना और पंचायत प्रणाली को स्थानीय परंपराओं के अनुरूप लागू करना है। यह लागू कहाँ होगा, तो यह जो है नियमावली झारखंड राज्य के 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हो गई। यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी हो गई है। आदिवासी स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में झारखंड सरकार ने 2 जनवरी 2026 को पेशा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दी है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, पेशा से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है आपके एग्जाम में। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को जल, जंगल, जमीन, खनन, बाजार विकास योजना और विवाद निपटारे का इनको प्रशासनिक अधिकार मिल गया है। पुलिस को भी ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह बनाया गया। इसके तहत ये कुल 16 जिलों में लागू होगा, जिसमें से 13 जिले जो हैं रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज,
पाकुड़ में पूर्ण रूप से ये लागू होगा 13 जिले में, जबकि जो 3 अन्य जिले हो गए पलामू, गढ़वा और गोड्डा में कुछ प्रखंडों में ये लागू होगा, मतलब आंशिक रूप से लागू होगा। पेशा नियमावली कुल 16 जिलों में लागू हो रहा है, 13 जिलों में पूर्ण रूप से और 3 जिलों में आंशिक रूप से लागू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इस अधिसूचना के बाद अब न केवल विकास योजनाओं की मंजूरी बल्कि भू अर्जन, खनन, वन, उपज, बाजार प्रबंधन और सामाजिक विवादों पर भी ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य हो गई। ग्राम सभा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसित राशि अब समान प्रक्रिया के तहत सीधे अनुसूचित क्षेत्रों को मिल सकेगी। अब यहाँ पे देखिए असली ताकत किसको मिला है पेशा नियमावली के तहत, तो ग्राम सभा को। मुख्य उद्देश्य देख लीजिए इसका एक बार, तो ग्राम सभा को सशक्त और सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था बनाना है, आदिवासी समाज की परंपरागत स्वशासन प्रणाली की रक्षा करना, पंचायतों में स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार प्रशासन और भूमि, जल, जंगल, खनिज पर ग्राम सभा की भूमिका सुनिश्चित करना, ये इसकी मुख्य उद्देश्य है। विकास योजनाओं में जन भागीदारी को बढ़ावा देना। ग्राम सभा की भूमिका क्या होगी, तो ग्राम सभा को विकास योजनाओं, लाभार्थी का चयन, स्थानीय मामलों में अनिवार्य सहमति का अधिकार, ये सारे ग्राम सभा को होगा। परंपरागत ग्राम सभा अध्यक्ष जैसे कि मांझी, मुंडा, मानकी, परगना आदि को मान्यता दिया गया। सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक मामलों में ग्राम सभा का निर्णायक अधिकार होगा। आदिवासी परंपराओं को मान्यता दिया गया है इसके तहत। इस कानून में विभिन्न समुदायों की पारंपरिक नेतृत्व प्रणाली को स्वीकार किया गया है, जैसे संथाल का मांझी परगना शासन व्यवस्था वगैरह हो गया। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, उरांव, महतो या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जो भूमिज का सरदार और न्याय जो इनका पद होता था उनको स्वीकृति प्रदान की गई है। आदिवासी स्वशासन महत्व क्या है, तो आदिवासी स्वशासन इससे मजबूत होगा, उसको कानूनी संरक्षण मिला है। लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत करना और बाहरी हस्तक्षेप को सीमित करना, ये उद्देश्य है। स्थानीय विकास में पारदर्शिता, संविधान की 5वीं अनुसूची की भावना का पालन करना, ये पेशा नियमावली का उद्देश्य है। पेशा अधिनियम 2025 के अध्याय और विषय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुल अध्यायों की संख्या जो है वह है आपका 17 और ये विषय हैं। पेशा 1 प्रारंभिक संक्षिप्त नाम दिया गया है। दूसरे में है पारंपरिक ग्राम सभा एवं उनकी सीमाओं का प्रकाशन। अध्याय 3 में है पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक। अध्याय 4 में है ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सहायक सचिव के कर्तव्य। अध्याय 5 में ग्राम सभा की बैठक का संचालन एवं निर्णय की प्रक्रिया का जिक्र है। अध्याय 6 की बात करें, ग्राम सभा कोष की बात है। अध्याय 7 में सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन है। अध्याय 8 में परंपराओं का संरक्षण एवं विवादों का निपटारा है। अध्याय 9 में है विकास योजना का अनुमोदन, लाभार्थियों का पहचान एवं सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के कार्यों पर नियंत्रण। अध्याय 10 में भू अर्जन एवं पुनर्स्थापन। अध्याय 11 में लघु जल निकायों का प्रबंधन। 12 में है लघु खनिज। 13 में है मादक द्रव्यों का नियंत्रण। 14 में है लघु वन उपज। 15 में है संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन और 16 में है बाजारों का प्रबंधन और 17 में है उधार पर नियंत्रण। कुल 17 अध्याय हैं, ये भी याद रखिएगा। पेशा नियमावली में जो अध्यायों की संख्या वो 17 है। इससे प्रश्न आपके बनने ही हैं पेशा से। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड एट द रेट 2025 में आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियां क्या है। तो 2025-26 के लिए जो है 7.5% GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जो देश की वृद्धि दर से अधिक है। झारखंड लगातार तसर रेशम के उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन कर ही रहा है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए और इसका उद्देश्य रखा गया है कि 2029-30 तक 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाना, ये उद्देश्य रखा गया है। 7.5% GDP का अनुमान अभी हम लोगों ने देख लिया। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक झारखंड की प्रति व्यक्ति आय जो है 1,14,271 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक निवेश और प्रमुख उपलब्धियों की बात करें। राजस्व अधिशेष भी हम लोग देख लेते हैं। रेवेन्यू से राजस्व अधिशेष जो है 2.6% होने का अनुमान इसको लगाया गया है और राजकोषीय घाटा जो है 2% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है इसके दौरान। औद्योगिक निवेश और उपलब्धियां क्या है, तो जेएस ग्रुप ने राज्य में 25,000 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार जो है 20,000 करोड़ रुपये निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे 15,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात वर्ष वित्त वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात 16,357 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आपके इंजीनियरिंग के सामान, कोयला और लौह अयस्क शामिल थे। एमएसएमई को छूट दिया गया है। नए उद्योगों को बढ़ावा देने का, उद्योगों का स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक अधिकांश अनुमतियों को 3 साल के लिए छूट उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। मैया सम्मान योजना के बारे में हम लोगों को देख लिया। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में रांची सहित विभिन्न जिला में 7 नए मेडिकल
कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति मिला है इसके तहत। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक 15,198 करोड़ रुपये का आवंटन भी प्रस्तावित है। और हवाई दर्शन योजना शुरू करने की पहल की गई है देवघर और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए। रेशम के उत्पादन में झारखंड अव्वल है और क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि राजकीय मछली देशी मांगुर को राजकीय मछली घोषित किया गया है। नवंबर 2025 में ऐसा किया गया है। देशी मांगुर को झारखंड राजकीय मछली घोषित किया गया है ताकि इसके घटते अस्तित्व को बचाया जा सके, साथ ही इसके संरक्षण व उत्पादन को बढ़ावा मिले, जिससे मछुआरों को आर्थिक लाभ हो, क्योंकि यह मछली पोषण से भरपूर है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। थाई मांगुर जो होती है, जो विदेशी प्रजाति की है, उसको खाने से बचना चाहिए, वो प्रतिबंधित भी है। और देशी मांगुर हम लोगों का जो राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निवेश को बढ़ावा देने के लिए हम लोग देखिए 2029 तक 10 ट्रिलियन रुपये 10 लाख करोड़ रुपये का अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धियां की बात करें तो झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2025 शुरू की गई है। इसके तहत क्या है तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान शेल स्थापित करने के लिए 1280 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। रांची में साइंस सिटी बनाने का भी बात किया जा रहा है। राज्य में नवाचार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रांची में 270 करोड़ रुपये से पहली साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। रांची के खेल औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र में रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सितंबर 2025 में एक प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई और इसका उद्देश्य जो है झारखंड को एक रक्षा नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करना और एमएसएमई को रक्षा क्षेत्र से जोड़ना है। औद्योगिक नीति स्लैब के साथ राज्य के औद्योगिक भविष्य को आकार देने के लिए 15 नवीन परियोजनाओं के साथ झारखंड औद्योगिक नीति लैब भी शुरू की गई, जिसमें एआई संचालित एमएसएमई डैशबोर्ड और नेट जीरो औद्योगिक संपदा जैसे प्रोजेक्ट शामिल होंगे। एमएसएमई विशेष छूट 2025 के तहत क्या किया गया है तो इस विधेयक को नवंबर 2025 में मंजूरी मिली है। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया है ताकि इसका जो है तो इसकी जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट किया जा सके। अंतरिक्ष और उपग्रह अनुप्रयोग में स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 20 अलग अलग स्थानों पर 30,000 लोगों और छात्रों तक अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी पहुंचाई गई है। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड की कुल 66 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण क्षमता की पहचान की गई है, जिसमें सौर ऊर्जा का बात करें तो 41 गीगावाट सौर ऊर्जा का भंडारण का आकलन किया गया है। पीएम कुसुम योजना जो है झारखंड सौर ऊर्जा से किसानों को सशक्त बनाने के लिए देश में 5वें स्थान पर रहा है। पीएम कुसुम योजना झारखंड सरकार की योजना है। सौर ऊर्जा से किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में झारखंड जो है 5वें स्थान पर रहा और राज्य सरकार 2027 तक 4,000 मेगावाट सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। 2027 तक 4,000 मेगावाट सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट लर्निंग के लिए डिजिटल और बुनियादी ढांचा के अंतर्गत स्कूलों में डिजिटल लर्निंग और छात्रवृत्ति योजना को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। झारखंड सस्टेनेबल ट्रांजिशन के तहत झारखंड ने जुलाई 2025 में भारत का पहला सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क जारी किया है। भारत का पहला है सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क। खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 झारखंड के द्वारा जीता गया है। यह सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है ये झारखंड की, जहां ईशान किशन रिकॉर्ड प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप सैप की मेजबानी भी कौन किया है झारखंड। और कई एथलीट जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते, जैसे विनीता उरांव वेटलिफ्टिंग में। खेलो झारखंड जैसे आयोजनों से जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारा गया है। देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड पहली बार जीता है। ये T20 टूर्नामेंट जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। 29 दिसंबर 2025 को खेला गया था फाइनल। हरियाणा को हराया है 69 रनों से और ये ट्रॉफी जीती है। चौथा दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन जो है रांची में इसका आयोजन हुआ है। अक्टूबर 2025 में मेजबानी किया है कौन तो रांची। नंदिनी और ममिता जो है नंदिनी और ममिता मंडल ने पदक हासिल किया है इसमें और राज्य का मान बढ़ाया। नेशनल गेम्स की बात 2025 की बात करें तो गोल्डी मिश्रा जो है निशानेबाजी की मदद से तीरंदाजी टीम ने 5 पदक अपने नाम किए हैं। तो गोल्डी मिश्रा का नाम याद रखिएगा, इनका संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्कूली खेल। जनवरी 2025 में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली
स्कूली खेल रिले रेस गेम्स में झारखंड ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और 69 इसके अलावा झारखंड जो है 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेल फुटबॉल से हॉकी तक की मेजबानी का अवसर भी मिला है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं बोकारो में आयोजित हुई है। ट्राइबल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 जिसमें सिमडेगा जिला जो है 10 स्वर्ण पदक के साथ वो ओवरऑल चैंपियन बना है। कौन? सिमडेगा जिला। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ट्राइबल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 जो है बोकारो में हुआ है। झारखंड स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो विजेता रहा है। पूनम मिश्रा जो है, रांची की पूनम मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व चैंपियन बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। नगद पुरस्कार वितरण राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2025 के तहत जो रांची में आयोजित मेगा खेल महोत्सव के दौरान 300 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कैश अवार्ड नगद पैसे दिए गए हैं। झारखंड पुलिस की विनीता उरांव जो है वो ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर में ये सिल्वर मेडल जीती है। विनीता उरांव झारखंड पुलिस की हैं। वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा आयोजित जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता में राहुल बड़ाइक और बहलोन समद जैसे छात्रों ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राहुल बड़ाइक हैं और बहलेन समद हैं। नेक्स्ट है सरकारी पहल में क्या है, तो खेल मंत्री कौन है? झारखंड के सुदीव्य कुमार हैं। वो पंजाब घूमने गए थे और पंजाब के दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ जो खेल की सुविधाएं हैं उसे वो रांची में भी या फिर झारखंड में भी लागू करना चाहते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 पे अपना सहमति भी व्यक्त किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को खेल के माध्यम से सशक्त बनाना। तो ये रजत जयंती समारोह के दौरान जो कुछ प्रमुख घोषणाएं, प्रमुख उपलब्धियां, ये अभी हम लोग देखें। और इसका थीम इंपॉर्टेंट है, झारखंड @25। और ये इसमें पेशा नियमावली और शिबू सोरेन को मिला है पद्म भूषण अवार्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और विनीता उरांव जो है झारखंड पुलिस से संबंधित है, गोल्ड मेडल जीती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ ध्यान रखेंगे। सिल्वर मेडल जीती है एक्चुअली। और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स के व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर आप लोग के सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।